हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम लेकर चल रहे हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यह टॉपिक जो है अध्याय नंबर 3 से लिया गया है। जैसा कि हमारा जो अध्याय दूसरा था वो समाप्त हो चुका है, विभव तथा धारता वाला। वो हमारे जो उसमें जो लेक्चर बने थे वो लेक्चर थे 40। कितने लेक्चर थे? 41 लेक्चर थे। और इस आज जो लेक्चर है 42, इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा एक अध्याय है, यूनिट दूसरी है। यूनिट दूसरी में हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आवेश क्या करता है, गति करने लगता है। इससे पिछले वाले में जो अध्याय हमने पढ़े हैं वो स्तर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़े हैं, जिसमें आवेश रुका हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का जो लेक्चर है वो स्पेशल है, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो बेसिक है एक तरह से। यानी कि जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक इस चैप्टर को समझना बहुत ही मुश्किल होगा। सबसे पहली क्लास इस चैप्टर की है, बहुत ही शानदार तरीक़ा से इस क्लास को कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल विद्युत धारा के बारे में, सभी इसके जो भी होते हैं पॉइंट्स वगैरह उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा की। देखिए विद्युत धारा जो है एक अध्याय है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, परंतु आज इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा वाला चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है नहीं, परंतु ये बेसिक है, इसलिए हम इसका एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत धारा। जैसा कि हमने हाई स्कूल में भी पढ़ लिया विद्युत धारा के बारे में, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें, एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, तभी आपको टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। तो चलिए, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। विद्युत धारा है क्या चीज़? विद्युत धारा क्या चीज़ है? विद्युत धारा यानी कि धारा मतलब प्रवाह, धारा का मतलब होता है प्रवाह। जैसे जल धारा, जल का प्रवाह, पवन धारा तो पवन का प्रवाह होता है, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से विद्युत धारा यानी कि आवेश का प्रवाह, आवेश के प्रवाह को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो जो आवेश का प्रवाह होता है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। परंतु ये बात आती है कि आवेश का कितना प्रवाह हो तब हम उसको विद्युत धारा कहेंगे। तो उसके लिए हम एक समझते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब एक आवेश रुका हुआ होता है तब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। परंतु जब आवेश चलने लगता है ना किसी वेग से, तब उससे उत्पन्न होती है विद्युत धारा का जन्म होता है। जब कोई चलने लगता है आवेश तब विद्युत धारा होती है। रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र रहेगा, जिसमें हमने पढ़ा था स्तर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ा था हमने, ठीक है नहीं। तो उसमें पढ़ा था हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत धारा आवेश के गतिमान होने को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। आवेश जब गति करने लगता है किसी चालक के अंदर तब कहते हैं कि वो क्या है, उससे एक विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो विद्युत धारा का क्या मतलब क्या है? आवेश का प्रवाह। इसका मतलब होता है आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहता है। अब कितना आवेश प्रवाहित होगा समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक चालक है, ये क्या है? एक आपका चालक, ये एक चालक है आपका, ठीक है नहीं, चालक है। चालक यानी ये तार समझ सकते हो, तार होगा, ठीक है। अब इस चालक के अंदर आपको पता है क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश, ऋणावेश होता है, धनावेश भी होता है, ठीक है नहीं। तो हम इस चालक का एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस बिंदु से जितना आवेश एक सेकंड में गुजर जाएगा उसे कहेंगे विद्युत धारा। अब यहाँ से कितना आवेश यहाँ से गुजरेगा, जितना आवेश यहाँ से गुजरेगा, क्या गुजरेगा? आवेश, ध्यान रखना है, जितना आवेश यहाँ से गुजरेगा उसे हम कहेंगे विद्युत धारा। और कितने समय में? एक सेकंड में। समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 10 सेकंड में आपका 50 कूलम आवेश प्रवाहित होता है किसी बिंदु से, किसी चालक के किसी बिंदु से। तो एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो 50/10 यानी कि हम कह सकते हैं 5 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। तो ये 5 कूलम आवेश ही 1 एम्पियर कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 1 एम्पियर, यानी कि एम्पियर एक इसका मात्रा होता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड जितना आवेश गुजर रहा है वही क्या होगा? इसकी विद्युत धारा होगी, ठीक है स्टूडेंट। यानी किसी चालक के किसी बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की संख्या को हम विद्युत धारा कहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप नोट कीजिए। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन को नोट कीजिए। डेफिनेशन होगी इसकी, मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। किसी चालक के किसी बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक के किसी बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
इस प्रकार से। चलिए अब मैं इसके सूत्र की बात करता हूँ, यानी कि इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या होगा समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पर मैं इसी चित्र से समझाता हूँ आपको, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यहाँ से टी समय में, मान लीजिए यहाँ पर आपका टी समय दिया है, ये टी समय में आपका आवेश प्रवाहित होता है क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे से समय के लिए, तो यानी कि 1 सेकंड के लिए अगर हम बात करेंगे, 1 सेकंड के लिए, तो यानी छोटे से समय के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो 1 सेकंड की अगर बात करेंगे तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q/T, इतना ही तो प्रवाहित होगा। तो इसे ही कहेंगे हम विद्युत धारा। तो इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर होता है Q/T, ध्यान रखना है, I बराबर Q/T होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, I बराबर Q/T। टी समय में मान लो इस बिंदु से Q आवेश गुजर रहा है, Q कितना भी हो सकता है, T समय कितना भी हो सकता है, T सेकंड में Q आवेश, तो 1 सेकंड में Q/T को हम, अब ये 1 सेकंड में जितनी धारा गुजर रही है, आवेश गुजर रहा है, वही क्या होगी, इसकी विद्युत धारा होगी। तो Q/T, Q क्या है इसमें, आवेश है, Q क्या है यहाँ पर, आवेश, ये आवेश है आपका, ये आवेश, और ये नीचे क्या है आपका, समय, ये समय, ठीक है नहीं। तो ये समय है नीचे, और इसे कहते हैं विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। एक बात नोट करके रखना, विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित किया जाता है, I से इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है I से, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक विद्युत धारा की परिभाषा और इसका सूत्र, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट आपको लिखना है, वैसे मैंने इसको आपको समझाया है कि टी समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 सेकंड में कितना, Q/T, ठीक है नहीं। तो I बराबर हो जाएगा Q/T। I को चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, ठीक है नहीं, आप वो I को कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि विद्युत धारा को I से ही प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब इसके हम मात्रक की बात, ये मत लिख लेना, ये तो मैंने समझा है आपको, और ये चित्र भी मैंने आपको बना करके दिखाया है वैसे ही, ठीक है नहीं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, परिभाषा लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की, किसकी बात करते हैं, मात्रक। तो मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक समझिए। अब देखिए यहाँ पर I बराबर Q/T, इसी से निकल आएगा। Q का जो मात्रक होता है, Q का होता है कूलॉम, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। समय का मात्रक होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड, ठीक है नहीं, समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है नहीं, समय का मात्रक सेकंड होता है। और ये तुम्हारा बन गया यहाँ पर फिर कूलॉम/सेकंड। तो ये कूलॉम/सेकंड जो क्या बन गया, इसका मात्रक हो गया, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर, ये SI मात्रक है, ध्यान रखना है, कैसा मात्रक है तुम्हारा, ये SI मात्रक, SI मात्रक कूलॉम/सेकंड, इसी को एम्पियर कहा जाता है। यानी कि अब बात आती है कि एक एम्पियर की परिभाषा बताइए। देखिए इसका मात्रक SI मात्रक कूलॉम/सेकंड, इसी को हम कहते हैं एम्पियर। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, इसको A से प्रदर्शित किया जाता है, इसे A से दिखाते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं तो A से, कैपिटल A दिखाते हैं, ठीक है नहीं। अब जैसे मान लो यहाँ पर है तो 5 एम्पियर, तो यहाँ पर 1 सेकंड जितनी धारा आवेश वगैरह वो क्या है, इसकी विद्युत धारा, तो 5 एम्पियर ऐसे हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, इसे A से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक एम्पियर, 1 एम्पियर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। एक एम्पियर की परिभाषा अगर आपको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, समझिए यहाँ पर 1 कूलॉम आवेश और 1 सेकंड, 1 से भाग देंगे तभी तो 1 एम्पियर आएगा ना, क्योंकि 1 कूलॉम आवेश और 1 सेकंड, तब जो होगी धारा उसे कहेंगे 1 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कि 1 एम्पियर को अगर प्रदर्शित करना है तो 1 कूलॉम होना चाहिए, 1 कूलॉम आवेश बटे 1 सेकंड, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, तब इसको कहा जाता है 1 एम्पियर। क्या कहते हैं उसको, हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे किसी चालक के किसी बिंदु से, लिखो मैं बोलता हूँ, किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आपको लिखना है इसकी परिभाषा। क्या लिखना है, किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलॉम है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा होती है, क्लियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि मात्रक क्या होता है। अच्छा, इसकी विमा वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो विमा किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। विमीय सूत्र की अगर हम बात करें, विमीय सूत्र तो सिंपल है, यहाँ से विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, तो समझिए कूलॉम का जो होता है आवेश का वो होता है AT विमा, और समय का होता है T। यहाँ से T से तो 1 T कट जाएगा, क्या बचा भैया, A बचा। तो सिंपल है, यहाँ पर देख सकते हैं जो A दिखाई दे रहा है ना वही वाला, तो उसी की जो विमा हो जाती है A, ठीक है। तो इसकी विमा होती है A होती है, विमीय सूत्र इसका A ही होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, मात्रक आपको समझ आया। ये आपका यहाँ पर हो गया
आई बराबर क्यू अपॉन टी। अच्छा, इसको हम औसत धारा के रूप में इस फॉर्मूला को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अगर औसत धारा की बात करेगा, औसत धारा तो औसत धारा कैसे निकालेंगे? औसत धारा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेल टी लिखना है यहाँ पर इक्वल, यहाँ से सॉरी डेल आई बराबर आपको लिखना है, डेल टी नहीं डेल आई बराबर डेल क्यू वटे डेल टी, ठीक है नहीं? इस प्रकार तो औसत धारा का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है नहीं? इस प्रकार से जब मान लो इस प्रकार से दिया गया हो कि मान लीजिए 5 सेकंड में, 1 सेकंड में इतने आवेश प्रवाहित होता है, मतलब 5 से 6 सेकंड के बीच में पूछे, 5 से 6 सेकंड के बीच में, तब औसत धारा निकालते हैं, ठीक है नहीं? इस प्रकार से होता है। तो ये इसका फॉर्मूला, तो औसत धारा बराबर कुल आवेश बटे कुल समय, ठीक है नहीं? किसी बिंदु से गुजरने वाला कुल आवेश तथा उस बिंदु से गुजरने वाला कुल समय के अनुपात को ही औसत धारा कहा जाता है। सिंपल औसत धारा इस प्रकार से हम निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक? क्लियर यहाँ तक? अगर हम बात करें तात्क्षणिक धारा की, किसकी बात करेंगे हम? तात्क्षणिक धारा। देखो तात्क्षणिक धारा क्या होती है? तात्क्षणिक धारा का मतलब होता है कि एक निश्चित समय, यानी कि एक विशेष क्षण, यानी किसी क्षण पर, जैसे मान लो मैं बात करूं, जैसे अगर 1 सेकंड में कितना मतलब धारा होगा, ठीक है नहीं? किसी बिंदु पर 1 सेकंड की बात करें हम तो, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक धारा। हम एग्जैक्ट समय की अगर हम बात करें, हम डायरेक्ट समय बोलेंगे हमें 1 सेकंड का बताइए, ठीक है नहीं? 1 सेकंड बताइए, 2 सेकंड का बताइए, 3 सेकंड का बताइए, तो उसे कहते हैं तात्क्षणिक धारा। क्या कहते हैं उसको? हम तात्क्षणिक धारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम तात्क्षणिक धारा। किसी चालक के किसी बिंदु से विशेष क्षण पर गुजरने वाला आवेश तात्क्षणिक धारा कहलाता है। क्या है होती है तात्क्षणिक धारा की? तात्क्षणिक। पर अगर हम बात करेंगे तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा को तात्क्षणिक धारा को कहते हैं इंटेंसियस धारा, यानी करंट, इंटेंसियस करंट। तात्क्षणिक धारा क्या होती है? परिभाषा अगर इसकी बात करेंगे तो परिभाषा क्या होगी? किसी चालक के किसी बिंदु से विशेष क्षण पर गुजरने वाले आवेश की संख्या को तात्क्षणिक धारा कहा जाता है। तात्क्षणिक धारा को लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है कि डी आई लिखते हैं। डी आई बराबर होता है डी क्यू बटे डी टी, सॉरी डी आई नहीं, तात्क्षणिक धारा को लिखने का तरीका होता है आई इंटेंसियस कहते हैं, इंटेंसियस धारा होती है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसियस धारा करंट, और इसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक धारा। तो इंटेंसियस करंट जो होता है इसको हम लिखते हैं डी क्यू वटे डी टी। तो ये बन जाता है फॉर्मूला आपका। छोटे से समय के लिए अगर हम बात करें, सूक्ष्म समय की अगर बात करते हैं तो डी क्यू बटे डी टी होता है। अगर कहीं पर छोटे समय की बात चले तो वहाँ पर हम डी कर देते हैं। क्या लगा देते हैं? डी, यानी अवकलन कर देते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन, किसका? क्यू का, ठीक है नहीं? तो वही हो जाती है आपकी तात्क्षणिक धारा। क्या हो जाती है? तात्क्षणिक धारा हो जाती है। तात्क्षणिक धारा क्या होती है? किसी चालक के किसी बिंदु से विशेष क्षण पर गुजरने वाले आवेश को तात्क्षणिक धारा कहा जाता है, अगर हम किसी फिक्स समय पर हम बात करें तो। क्लियर? फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करने पर आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा कैसी राशि है। विद्युत धारा जो है कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो ये एक अदिश राशि होती है, इतना ध्यान रखना है। अदिश राशि है, इतना ध्यान आपको रखना है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। सिंपल, विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्यों है? देखिए, विद्युत धारा में दिशा भी होती है, ऐसी बात नहीं। कैसे? समझिए, विद्युत धारा की जो अगर हम दिशा की बात करेंगे तो विद्युत धारा जो है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ प्रवाहित होती है चालक के अंदर। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे विद्युत धारा की दिशा। क्या लगाएंगे? विद्युत धारा की दिशा, हेडिंग आप लगा लेंगे विद्युत धारा की दिशा। अब इस हेडिंग के बाद आपको लिखना है किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है नहीं? विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा होती है। किसी बैटरी से अगर हम बात करेंगे, किसी चालक को अगर बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो उसमें जो होता है धनात्मक से क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है, धनात्मक से चलती है और ऋणात्मक की ओर चलती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम विद्युत धारा की दिशा की। तो देखिए, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा, आप लिखेंगे किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा चालक में प्रवाहित धनावेश की दिशा में
तथा ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। यानी कि धनावेश अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा होगी, मतलब धारा की दिशा आई की दिशा जो होगी इसी डायरेक्शन में होगी। परंतु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि जो नेगेटिव होता है वो इस प्रकार से चलता है, ठीक है नहीं। पॉजिटिव ऐसे जाएगा तो नेगेटिव ऐसे जाएगा, तो नेगेटिव के विपरीत डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पता है कि धनात्मक की डायरेक्शन में होती है विद्युत धारा की दिशा, तो नेगेटिव के तो विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो विद्युत धारा दिशा क्या होती है कि चालक के अंदर विद्युत धारा की दिशा धनात्मक से धनात्मक की दिशा में तथा ऋणात्मक के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है नहीं, ऋणात्मक के विपरीत दिशा में होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। तो यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। इस प्रकार से विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। चालक के अंदर, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तभी तो धारा का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आवेश मुक्त होते हैं, जिनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश वाहक। मुक्त आवेश वाहक के कारण ही किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, जिसमें दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन की धारा के विपरीत होती है। धारा अगर इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन विपरीत डायरेक्शन में होंगे, यानी कि जो धारा है धनात्मक की दिशा में होती है, जिस डायरेक्शन में धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में विद्युत धारा की दिशा होती है, परंतु उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। इस कारण का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है, ठीक है नहीं। अगर हम बैटरी की अगर बात करें, बैटरी से तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये तुम्हारा यहाँ पर क्या एक चालक है, ये चालक है आपका यहाँ पर, इस चालक को अगर हम किसी बैटरी से जोड़ दें, यहाँ पर हमने मान लीजिए एक सेल से जोड़ देते हैं, तो सेल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, इस प्रकार से हमने इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, तो अब इसमें धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी, धारा की डायरेक्शन होगी इस प्रकार से धारा जाएगी, इस प्रकार से होते हुए इस प्रकार से जाएगी, ठीक है नहीं, ऐसे करके जाएगी। तो यानी धनात्मक से ऋणात्मक की डायरेक्शन में है यहाँ से विद्युत धारा की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस प्रकार से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से डायरेक्शन करेंगे, मतलब गति करेंगे, पॉजिटिव के तरफ आएंगे, पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव को, ठीक है नहीं, इस कारण से तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और धारा इस प्रकार चलिए। तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है और बैटरी के धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है। फिर भी हमारी जो है ये कैसी राशि है, अदिश राशि दिशा होने पर भी। अब अदिश राशि क्यों है, क्योंकि समझिए अदिश राशि इसलिए है कि देखो सदिश और अदिश आपने पढ़ा हुआ 11वीं क्लास में, सदिश और अदिश। चलिए मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाला भाग रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। समझिए अब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अदिश और सदिश की। देखो सदिश और अदिश दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश में क्या होता है, परिमाण भी होता है, परिमाण पहला पॉइंट, दूसरा दिशा भी होती है, ठीक है नहीं। और अदिश में क्या होता है, परिमाण नहीं होता, परिमाण होता है, दूसरा दिशा इसमें नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, ठीक है नहीं। सदिश के अंदर एक और नियम होता है कि सदिश योग नियम, परंतु इसमें सदिश योग नियम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है इसमें, बीजगणितीय योग, इसमें केवल बीजगणितीय योग होता है, ठीक है नहीं। इसमें सदिश योग नियम होता है। सदिश योग का मतलब ये होता है, जैसे एक ये तुम्हारा एक बॉक्स है, देखिए, ठीक है नहीं, इस बॉक्स पर 5 न्यूटन बल इस प्रकार से लग रहा है और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन बल इस प्रकार से लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन, एक ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पर कुल बल कितना हो जाएगा। तो देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो सदिश का नियम, ये सदिश योग नियम ये कहता है कि अगर दो बल, मान लो दो कार्य या दो क्रियाएं एक दूसरे विपरीत, तो इसमें से एक माइनस का लिया जाता है। तो इसमें किसी को एक माइनस का ले लीजिए, तो चलिए इसको ले लेते हैं, तो आप बताइए कितना हो गया, 0, क्योंकि यहाँ से माइनस आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल यहाँ पर बल कितना हो गया, 0 होगा, इक्वल का कहीं नहीं जाएगा, वहीं कहीं रहेगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर धारा की बात करते हैं। धारा की बात कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए ये यहाँ पर आपका एक बल्ब लगा है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपका यहाँ बल्ब लगा है। अब देखिए यहाँ से धारा आ रही है 6 एम्पियर की धारा, ठीक है। जब 6 एम्पियर धारा यहाँ से जाएगी तो ऐसे भी जाएगी, इस प्रकार से भी जाएगी। तो मान लीजिए इसमें चलेगी 3 एम्पियर और इसमें चलेगी 3 एम्पियर, ठीक है नहीं। अब धारा गई तो यहाँ बल्ब जलने लगे, क्या करने लगे भाई, ये बल्ब जलने लगा इस प्रकार से, ठीक है नहीं। जब बल्ब जलने लगेगा, अब यहाँ पर देखिए इनमें तो भाई क्या है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, एक दूसरे के विपरीत है। परंतु यहाँ पर अगर हम इस सदिश योग का नियम का पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिए इसमें एक माइनस का लिया जाएगा ना, यहाँ पर
3 एम्पियर तो क्या हो जाएगा 0। अब जब धारा यहाँ पर 0 हो तो भाई ये बल्ब जले क्यों, ठीक है नहीं। आपने घर में देखा है कभी, जब हम वायर को कट करके ले जाते हैं तो उसमें धारा जाती है नहीं जाती है। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर सदिश योग का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ रही है, धारा 0 आ रही है। तो इसका मतलब हाँ, ये सदिश राशि नहीं है विद्युत धारा, कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि में बीजगणितीय योग होता है। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 3 + 3 कर दिया जाएगा, चिन्ह के साथ नहीं लिया जाएगा, इसलिए क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, एक अदिश राशि है। डायरेक्शन आपको समझ में आ चुकी होगी, डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक। हम बात करते हैं कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को मापते किससे हैं। तो देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं हम, आमीटर का प्रयोग। तो विद्युत धारा आमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। ये पॉइंट और लिखना है, आमीटर, ठीक है नहीं, आमीटर से मापा जाता है। आमीटर का संकेत क्या होता है, आमीटर संकेत इस प्रकार से होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इसमें ये बना होता है, ठीक है नहीं, ये संकेत होता है केवल। आमीटर एक विद्युत धारा को मापने वाला है, तो आमीटर से इस विद्युत धारा को मापा जाता है, करंट को, ठीक है नहीं। इसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं हम, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम कैसा होता है समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है नहीं, और यहाँ से आपने क्या किया, एक बैटरी से लगा दिया, ये बैटरी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर आमीटर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से आमीटर को जोड़ा जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस। इसका पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से होगा और नेगेटिव सिरा नेगेटिव से होगा, तो इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो इससे पता पड़ जाएगा कि इसमें कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, क्रम में, ठीक है नहीं। तो ये होता है, तो आमीटर को आमीटर से मापा है, विद्युत धारा को आमीटर से नापा जाता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है किसी परिपथ के अंदर। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका क्या हुआ, विद्युत धारा के बारे में हुआ कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ठीक है नहीं, उसके बारे में हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि विद्युत धारा का जो मात्रक और इसकी विमा वगैरह राशि कैसी है, परिभाषा क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब कोई भी किसी चालक के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है वो क्यों होती है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है नहीं, कि किसी चालक में धारा का प्रवाह क्यों होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तब क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है स्टूडेंट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश आपका होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।